सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था फ्लोचार्ट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं, और टोकन्स क्या होता है, कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं। तो आज की वाली वीडियो में हम टोकन में आइडेंटिफायर को देखेंगे। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने पिछली वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो। तो चलो आइडेंटिफायर क्या है वो देखते हैं। द नेम गिवन टू द वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर। मतलब जो भी हम वेरिएबल को नेम देंगे वो आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर और वेरिएबल में कुछ डिफरेंट नहीं है। वेरिएबल एक एंटिटी है और जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं, और आइडेंटिफायर जो है वो वेरिएबल को नेम देने के लिए होता है। तो उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये दोनों में। तो आइडेंटिफायर इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल का ये जो है वो कलेक्शन है आइडेंटिफायर। Identifier is used to give the name of the programming element like variable, array, function, structure, union, etc. मतलब जो भी हमारी प्रोग्रामिंग एलिमेंट है, वेरिएबल है, एरे है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इन सबको नेम देने के लिए, मतलब नाम देने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ये जो एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन है वो सेकेंडरी डेटा टाइप के एलिमेंट है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो अब की बार ये देखो, आइडेंटिफायर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। हम स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और डिजिट और स्पेशल सिंबल से आइडेंटिफायर को बनाया जाता है। स्पेशल सिंबल में हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ये अंडरस्कोर यहाँ पे नीचे लाइन देती है, वो अंडरस्कोर होता है डैश, ऊपर लाइन होती है डैश की। तो ये डिफरेंस याद करके रखना। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के कुछ रूल्स देखे थे, रूल्स और रेगुलेशंस देखे थे। तो सेम है यहाँ पे आइडेंटिफायर में हम वही रूल्स यूज करते हैं। तो देखो, ईच आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर होगा तो वो अल्फाबेट से और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। तो हम इसे डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से कोई भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ डिजिट, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, मतलब हम अल्फाबेट और अंडरस्कोर से किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर होगा तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो आइडेंटिफायर इज अ केस सेंसिटिव, मतलब केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आपने एक वेरिएबल को नेम दिया तो सेम नेम हम दूसरी वेरिएबल को नहीं दे सकते, वो केस सेंसिटिव होगा। तो एन आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल रादर देन अंडरस्कोर एंड ब्लैंक स्पेस, मतलब आप अंडरस्कोर एंड ब्लैंक स्पेस को छोड़ के कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। एन आइडेंटिफायर मस्ट बी मीनिंगफुल नेम गिवन टू द एलिमेंट, मतलब आप जो भी वेरिएबल को, एलिमेंट को नेम देंगे तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यही आइडेंटिफायर बताता है। तो कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर, मतलब आप कीवर्ड्स का यूज एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। लाइक एरिया ऑफ सर्कल हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया और M3 हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो, M1, M2, M3 मैंने लिया है, तो इन सबके मीनिंग जो है डिफरेंट है। आप देखते होंगे तो यहाँ पे ऑल लेटर्स फर्स्ट जो है वो सिमिलर है, लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट्स है वो डिफरेंट है। लाइक 1, 2, 3 लिया है तो इन सबका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब बढ़ते हैं स्पेशल सिंबल की तरफ। तो स्पेशल सिंबल तो बहुत सारे होते हैं, अल्फाबेट और डिजिट को छोड़ के जो भी है वो स्पेशल सिंबल ही है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ स्पेशल सिंबल लेके रखे, इतने ही नहीं बहुत सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ओपन एंड क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट है, इसका यूज हमें मेन फंक्शन में किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इसका यूज हमें एरे में यूज होता है इसके। देन नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट है ये, सॉरी, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। देन है एस्ट्रिक का सिंबल है, यहाँ पे ये पॉइंटर के लिए यूज होता है, पॉइंटर वेरिएबल को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है एंड, मतलब एम्परसेंट है, ये एम्परसेंट का सिंबल है, एड्रेस फाइंड अप करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, मतलब अनदर वेरिएबल का एड्रेस फाइंड अप करने के लिए ये एंड ऑपरेटर इसका यूज होता है। देन है कॉमा, आपको पता ही है कॉमा, सेमीकोलन क्या होता है, कोलन क्या होता है। तो नेक्स्ट है हैश,
इसे हैश कहते हैं, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। हमें अगर कोई लाइब्रेरी फाइल फाइंड अप करनी है कौन से भी सॉफ्टवेयर में, तो हम हैश से उसे फाइंड अप कर सकते हैं, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को यूज कर सकते हैं हैश से। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, देन सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे मैंने इतने ही लिए हैं, तो बहुत सारे अभी भी बचते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम के तौर पे लेके रखे थे। तो चलो आगे बढ़ते। अगला टॉपिक है स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग के ऊपर वीडियो बनाने लगूंगा, तो एक पूरी स्ट्रिंग के ऊपर ही वीडियो बन के रहेगी। लेकिन आपने अब तक कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा स्ट्रिंग का। तो मैं अगली बार बताऊंगा आपको स्ट्रिंग क्या होते हैं। लेकिन आप और ही देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन अरे ऑफ कैरेक्टर एंडेड विद अ नल कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग जो होती है वो एक अरे ऑफ कैरेक्टर होती है, और इसका एंड जो होता है वो नल कैरेक्टर होता है। तो भाई आप मुझसे पूछने लगोगे कि अरे ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर क्या होता है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब आप सिर्फ यहाँ पे अब ओवरव्यू देखो, तो द नल कैरेक्टर इज इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अभी मैंने बताया था, तो नल कैरेक्टर जो होता है वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग दिखाता है। स्ट्रिंग इज ऑलवेज इंक्लूड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब हम स्ट्रिंग को कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख ही सकते हैं कि कैर ए लिया है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, और स्ट्रिंग जो लिए है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो यही है बेसिक सा। हमने यहाँ पे ओवरव्यू देखा है। डीप स्टडी हम करेंगे, लेकिन अगली बार करेंगे। अब यहाँ पे अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते, तो अगला टॉपिक कांस्टेंट है। हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई है आपको पिछली वाली वीडियो में, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भी बताएंगे। तो देखो, कांस्टेंट इज अ वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल होता है? जो फिक्स वैल्यू दिखाता है हमें। मतलब देखो, कांस्टेंट इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी तो वो फिक्स होगी, डज नॉट चेंज होंगी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट हम वेरिएबल के आगे हम इसका यूज कर सकते हैं। टू डिक्लेयर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट वी यूज कांस्ट कीवर्ड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। मतलब अगर आपको एज एक वेरिएबल है और उसको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, तो आपको कांस्ट नाम का जो कीवर्ड है उसका यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बिफोर आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को हम लिटरल भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो, कांस्ट इंट ए इक्वल टू 10, मतलब ए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और ये इसका सिंटैक्स है कांस्ट डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। ये सिंटैक्स आप याद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ट्री डायग्राम है कांस्टेंट की, देखो वो भी मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखाई थी, लेकिन इस वाली वीडियो की जो ट्री डायग्राम है वो डीप में है। इसे भी आप रेफर कर सकते, चाहिए तो आप वो भी रेफर कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो, ये ट्री डायग्राम आप देख सकते हो। मैंने फुल यहाँ पे डीप में आपको ये ट्री डायग्राम दिखाई है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वाली वीडियो में हम ऑपरेटर क्या होता है उसकी डीप स्टडी करेंगे। बहुत सारे ऑपरेटर का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये इंक्लूड नहीं किया है। तो अगली वाली वीडियो में हम ऑपरेटर क्या होता है वो देखेंगे। तो बस आज की वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे ज्यादा से ज्यादा बंदों में शेयर करें, ये बहुत जरूरी है। हम डिप्लोमा रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और डिप्लोमा में डिप्लोमा रिलेटेड भी हो सकता है, या आप कौन से भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी बात